अल्ट्रा प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स हमारे लिए कितने अनहेल्दी हो सकते हैं, क्या इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं? कई क्लिनिकल रिसर्च में देखा गया है अनहेल्दी डाइट वाले लोगों में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण ओबेसिटी, डायबिटीज़ और यहाँ तक कैंसर भी हो सकता है। हाल ही में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में यूज़ हो रहे सीड ऑयल और कैंसर के बीच एक नई लिंक मिली है, जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर के बढ़ते केसेस को हाईलाइट किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे कॉमन कैंसर है और वेस्टर्न कंट्रीज में ये दूसरे नंबर पे है जो लोगों की मौत का कारण बना हुआ है। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम यानी एनस के पास के हिस्से में होता है। ये कैंसर आमतौर पर पॉलिप्स यानी छोटे नॉन कैंसरस ग्रोथ से स्टार्ट होता है, जो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। इसके सिम्टम्स में पेट में दर्द या स्टूल में ब्लड आना देखा गया है और इसका मेन रिस्क फैक्टर अनहेल्दी डाइट को माना गया है, जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH द्वारा फंडेड लगभग 25 करोड़ ग्रांट के साथ एक नोवेल रिसर्च लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल गट में पब्लिश हुई, जो पहली स्टडी है जिसमें रिसर्चर्स ने ये पता लगाया प्रोसेस्ड फूड कैसे बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को रोकता है। इस स्टडी में देखा गया कि बायोएक्टिव लिपिड जो ओमेगा 6 फैटी एसिड से बनता है और ये नेचुरल फूड्स जैसे कि कई तरह के सीड या एवोकाडो में प्रेजेंट होता है। बायोएक्टिव लिपिड हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने, इम्यून सिस्टम का बैलेंस बनाए रखने और सेल ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके साथ ये एपोप्टोसिस में भी हेल्प करते हैं। एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इस प्रोसेस में डैमेज और अनवांटेड सेल को किल किया जाता है, जो हेल्दी सेल्स को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। डैमेज्ड सेल को नहीं हटाया गया तो इनका एक्यूमुलेशन बॉडी में होने लगेगा, जो आगे चलकर कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के दौरान हाई हीट और एडिटिव्स की वजह से बायोएक्टिव लिपिड की बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और ये हार्मफुल कंपाउंड्स में बदल जाते हैं। ये लिपिड्स डिग्रेड होते हैं, टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और कई तरह के हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कैंसर को एक क्रोनिक वुंड की तरह समझा जाता है। अगर आप रोजाना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिसके कारण हीलिंग नहीं हो पाती और आखिरकार कैंसर को बढ़ने का एक मौका मिल जाता है। इन रिसर्चर्स की टीम ने 162 ह्यूमन ट्यूमर सैंपल्स लिए और उनमें एराकिडोनिक एसिड के लिपिड ड्रॉपलेट्स देखे, जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एक डेरिवेटिव यानी उनसे बनने वाला एक प्रोडक्ट है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स काफ़ी तरह के प्रोसेस्ड फूड, खासकर सीड ऑयल्स में पाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सारे सीड ऑयल्स हमारे लिए खराब होते हैं? दरअसल ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिसर्च में एक्सेस में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और उसमें यूज हो रहे ऑयल के बारे में बात की गई है। मॉडरेशन इज द की। यदि आप थोड़े अमाउंट में कोई भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, साथ ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने के यूज का लिमिट करते हैं, तो क्रोनिक डिजीज और कैंसर जैसे रिस्क को हम वैसे ही कम कर सकते हैं। और यदि आप एक बैलेंस्ड हेल्दी ऑयल को प्रेफर करना चाहते हैं, तो उस ऑयल में हमें हमेशा ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रेशियो पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मस्टर्ड ऑयल में इन दोनों फैट्स का बैलेंस पाया जाता है, वहीं सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, पीनट ऑयल या कैनोला ऑयल ओमेगा 6 रिच होते हैं। तो इसके लिए हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड ऑयल को अवॉइड कर ट्रेडिशनल ऑयल का ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं बिना किसी एडिटिव्स के और इसका फैट प्रोफाइल भी बैलेंस्ड होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि वेस्टर्न डाइट, जिसमें फाइबर कम, शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का ज़्यादा सेवन होता है, जिसके कारण उन्हें क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर येतमैन, जिनके अंडर ये स्टडी हुई, उनके अनुसार ह्यूमन इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल होता है और अगर इसे हम सही तरीके से यूज़ करें तो हेल्थ और वेलनेस के लिए काफ़ी फायदे हो सकते हैं।
लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के इन्फ्लेमेटरी लिपिड्स के कारण इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, जिसकी वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम का एक कारण बनता है। उनके अनुसार रिजोल्यूशन मेडिसिन एक अप्रोच है जिसमें बैलेंस्ड, हेल्दी, अनप्रोसेस्ड फूड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को यूज करके इन्फ्लेमेशन को रिवर्स किया जा सकता है। जहां मेडिसिन की जगह हम नेचुरल सोर्सेस जिसमें अपने डाइट को सही कर हीलिंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और कई तरह की डिजीज शुरू होने से पहले ही प्रिवेंट करने में मददगार हो सकती है। इसके साथ बैलेंस स्लीप और एक्सरसाइज भी बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को रिस्टोर करने में मदद करती हैं। थैंक यू।